तो गाइस हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है, यानी लिखा हुआ बहुत लंबा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, यानी एक स्कूल की 2 लड़कियां हैं, यामिनी और फातिमा। यामिनी और फातिमा। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने टुगेदर, दोनों ने एक साथ मिलकर टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यानी इन्होंने दोनों ने मिलकर 100 रुपये क्या किए हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया है। किस लिए हेल्प किया है, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। तो हमें कहा गया है कि इस पर हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि सेटिस्फाई कर रही है डेटा को। और साथ ही साथ इस बुक में ये फ़ायदा होता है कि हमें क्या हिंट दे दिया जाता है कि आप कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड Y। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हमें हिंट में दिया हुआ है कि हम इनके कंट्रीब्यूशंस को X और Y मान सकते हैं, तो चलिए हम मानते हैं लेट द कंट्रीब्यूशन, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो हमने यहाँ अज्यूम किया वो X है, और जो दूसरी लड़की है लेट द कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा, जो दूसरी फातिमा है लड़की, उसका ₹, कितना हो जाएगा, Y। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने जो हिंट मिला था, क्लू मिला था, उससे हमने अज्यूम किया। उसके बाद हमें कहा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट लाइन पढ़िए कि टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, यानी दोनों ने मिलकर, दोनों का जो सम है वो कितना रुपीज़ है, 100 है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि X + Y = ₹100 गए हैं, यानी इन दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए गए हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब ये क्या हो गई, अब ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, बहुत सिंपल हो गई, और वो भी 2 वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज जनरेट करनी है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। बस हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, 100 - X कर देता हूँ। यानी अब हम इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम कैसे पुट करते हैं, X = 0 रखेंगे तो Y = आ जाएगा 100, और जब X = हम 1 रखेंगे, 1 नहीं रखते हम, 1 में एक्चुअली क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और फिर ग्राफ बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, यानी वैसे तो मैं इस पेज पे बना भी नहीं पाऊँगा, और साथ ही साथ आप लोग भी कॉपी में थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो उनका स्केल है वो 10-10 के गैप्स में लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, हमारे लिए भी इजी रहेगा और आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, मुझे समझाने में, आपको क्वेश्चन समझने में और करने में। तो X = 10 लिया तो Y = कितना आ गया, 90। ऐसे ही जब मैंने X की वैल्यू 20 ली तो मेरे पास Y की कितनी आ गई, 80। अब देखेंगे ये लेवल, जैसे जैसे वैल्यू हम X की बढ़ाते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ निकाली, हम 3 भी कर सकते हैं, हम आगे बढ़ा भी सकते हैं वैल्यूज़ को। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे बेस्ड ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर ली है। ये है मेरी Y एक्सिस और ये है मेरी X एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं X 0 है जो कि यहाँ पर आएगा, और Y कितना है, 100, यानी जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा कितना है, 100। तो कहाँ पर जाएगा, सीधा 100 पे जाएगा, क्योंकि जो X है वो कितना है, 0 है, इसलिए हमारे पास X पे कोई भी अभी पॉइंट नहीं आएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड वैल्यू पर, जिसमें X की वैल्यू कितनी है, 10, और Y की वैल्यू है 90। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे, मार्क करेंगे X की 10 और Y की 90, जो कि यहाँ पर आ रही है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिया मैंने। उसके बाद हम अगली वैल्यू पर चलते हैं, जो कि X की 20 है और Y की 80 है। तो चलिए देखते हैं।
x 20 और y जो है वो 80 है। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है x 20 y 80। उसके बाद जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो है x 30 और y जो है वो कितना है, y है 70। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो इस तरह से हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को बनाऊँगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। मैंने लिया इन चारों पॉइंट्स को एक साथ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के रूप में एक लाइन ड्रॉ होगी। हम यहाँ से आगे भी बढ़ा सकते हैं कितना, तो ये अलग अलग वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 और 100 को। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 और 90 को। थर्ड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 और 80 को। फोर्थ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 और 70 को। और साथ ही साथ इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी है, x + y = 100। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ।